अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपकी चाय। हाँ। माँ जी, आपने लड्डू को कितनी दूर भेजा है, अभी तक आई नहीं वो? भेजा तो पास की दुकान में ही है, कहीं खेल कूद में बिजी हो गई होगी। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। एक अननोन नंबर से कॉल आया था, वो देख लेते हैं किसका था। अभी फ़ोन भी ऑन हो गया होगा। आपकी बेटी लड्डू हमारे पास सुरक्षित है। अगर उससे बात करनी तो इस नंबर पे फोन करो और इस पते पे उसे लेने आ जाना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को पता चला कि लव कुश उनकी संतान है, तो उन्होंने दोनों बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। बरसों आश्रम में रहने के पश्चात लव कुश को अपने पिता का प्यार मिला, उनके खानदान का साथ मिला, परिवार का साथ मिला। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ अपने घर अयोध्या लौट गए। जब लव कुश अपने पिताजी के साथ अयोध्या वापस आए तो देवताओं ने भी खुशी खुशी फूलों की बरसात की और हर मंदिर में घंटियां बजने लगी। ये बुलडोजर हमारे घर पे क्या कर रही है? छोड़ो मेरे बाल। तेरे वजह से मुझे पापा से डांट पड़ रही थी ना, दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक तो है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने देखा कि तुम उस लड़की की वजह से गिरे। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को गिराने की? नहीं, मैंने उसे नहीं गिराया। हमने देखा कि तुमने उसे धक्का मारा। वो मेरी चोटी खींच रहा था। चुप! चोटी कहीं की? चलो अभी के अभी निकलो हमारे घर से। निकलो। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। रुक जाइए माँ। इसे मैं लाया हूं। ऐसे कौन है ये लड़की जो इस घर में आते ही घर के लाडले सोनू पर भारी पड़ गई? बेटा चलो। मुन्ना, बेटा बैठ जाओ।
ये लो बेटा। आपको पता है माँ, जब मैं बेहोश हुआ था इसी ने मुझे चीनी पानी का घोल पिला के बेहोश होने से बचाया था। ये वही लड़की है। तो मुन्ना, अब तू लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए घर पर ले आएगा। अरे देख तू जरा, इसने हमारे सोनू को गिरा दिया। मैंने नहीं गिरा, ये मेरी चोटी खींच रहा था। मैंने बस चोटी छुड़ाई और ये गिर गया। हाँ, जाने दीजिए। आप तो जानती हैं सोनू कितना शरारती है और इसकी बदमाशियां खत्म ही नहीं होती है ना। बैठो बेटा, यहीं बैठो और आराम करो थोड़ी देर। ओके मुन्ना, तुझे इसे घर नहीं लाना चाहिए था। तुझे चीनी का घोल क्या पिला दिया इसने? क्या अब हम इसको अपनी जायदाद में भी हिस्सा देंगे? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है पानी। ये क्या हुआ? जी, आप यहाँ? तो ये किसने किया आपके साथ? अब जब तक लड्डू की मम्मी वापस नहीं आ जाती ये मेरे साथ रहेगी ताकि ये सुरक्षित रहे। चलो बेटा, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए इसे अपने साथ ले आया। ना हमारा घर अनाथ आश्रम है क्या? अरे ये इसके घर की समस्या है ना, तो ये निपट लेगी उससे। और आजकल के समय में किसके घर में समस्या नहीं होती है बेटा? तो क्या अब तू पूरे गांव दुनिया सब जगह के बच्चों को उठा करके हमारे घर में ले आएगा? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? मैं इसे वहां तड़पने के लिए छोड़ देता। और वैसे भी इसकी मम्मी आके थोड़ी देर में इसे ले जाएगी। बस कुछ देर की बात है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लड्डू है। वाह, व्हाट अ फनी नेम, लड्डू। गौरी, चुप, हंसते नहीं। एक्चुअली तुमने लड्डू कहा ना, तो कुछ याद आया। रागिनी, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। रागिनी बेटा, इस लड्डू को तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी, है ना बेटा? आते ही जिसने सुजाता के जिगर के टुकड़े को धूल चटा दी, उसकी खातिरदारी तो करनी ही होगी। अब लड्डू बेटा, फल खाओगी? तो आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो। जा बेटा। ऐसे सुजाता, इस लड्डू को देखकर तुम्हारी प्यारी बहुरानी कोलमुख की याद आ गई। चलो 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 चलो। एक बार पहले भी एक हट्टी कट्टी लड़की ने हमारे मुन्ना को चीनी का घोल पिलाया था और वो इस घर में बस गई थी। कहीं लड्डू भी ना बस जाए। नहीं नहीं सुजाता, शुभ शुभ सोच। आपने तो कहा था कि लड्डू बाहर है, फिर ये किसका मैसेज आया है? हे भगवान, कहीं हमारी लड्डू चॉकलेट की धोखे में किसी अजनबी के साथ तो नहीं चली गई? नहीं नहीं माँ जी, लड्डू कभी ऐसा नहीं करेगी। हम एक बार इस नंबर पे फोन करके देखते हैं। रागिनी, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटा लग जाएगा आने में। तब तक तुम लड्डू का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए, हम ख्याल रखेंगे। ओके लड्डू बेटा, अंकल जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करना और आपकी मम्मी जल्दी से आके आपको ले जाएगी। ओके अंकल। माँ जी, ये नंबर तो बंद आ रहा है। पता नहीं ये किसका नंबर है और
इसकी लोकेशन भी कहाँ की है? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी लड्डू की रक्षा कीजिएगा। माँ जी, हम अभी आते हैं। अरे तू कहाँ जा रही है अभी? देख, शाम होने को आई है, अभी घर से मत निकल, वो आ जाएगी, चिंता मत कर। नहीं नहीं माँ जी, हम अपनी लड्डू को ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं रहने दे सकते, हम उसे लेकर आते हैं। हे भगवान, आज तक मैंने उसे सर्कस और घर के अलावा कहीं जाने नहीं दिया। आज अकेली बाहर चली गई, कहीं वो राज पता ना चल जाए उसे जो मैंने इन सालों से दबा कर रखा है। अब बस भैया यहाँ पे ही रोको, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ये लीजिए। छोटी मोटी चीज भले ही भूल जाओ, लेकिन 5 साल पहले का वो दिन आज भी मेरे जहन में ताजा है, जिस दिन खाड़ी वाली पहाड़ी के पास ये लड़की मुझे मिली थी। अरे ये लाश किसकी है? ये तो जिंदा है। माल है, मगरमच्छ की खाड़ी से जिंदा लौट आई। अमीर घर की लगती है, मेरी तो लॉटरी निकल आई। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ, फिर इसके घर वालों से मोटा पैसा वसूल करूंगी। सुनो बेटा, बेटा उठो उठो। हाँ अब तो मुझे मोटा इनाम मिलेगा। कैसा लग रहा है अब? आप कौन है? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नाम? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या है याद करो। याद नहीं आ रहा। हमारा नाम कुछ तो याद होगा बेटा। कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा?
सोचा था मोटा इनाम मिलेगा, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। इसकी तो शायद याददाश्त चली गई है। अब तो इनाम का एक ढेला भी नहीं मिलेगा और इस भारी भरकम शरीर का बोझ ऊपर से मेरे सर पे आ गया। अरे इसको पालने में अब मेरी गरीब कुटिया बिक जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव के बाहर वाले मैदान में सर्कस लगने वाला है, जिसमें शेर, बंदर, भालू, जोकर, हाथी सब देखने को मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। हमारे क्या नाम है? हमें हमारे घर जाना होगा। हमारा घर कहाँ है? अरे 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 बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? यही तो तुम्हारा घर है। ये हमारा घर है। हाँ, यही तुम्हारा घर है। और ये जब इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं? इसके घर वाले ना सही, मगर इससे तो पैसे वसूल कर सकती हूँ ना। कुछ दिन बाद पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब सालों से उसकी बेटी को मैंने जिंदा रखा, उसे पाल रही हूँ, उस मेहनत की कमाई तो वसूल करूंगी ना। अब इतने सालों से वो लड़की मुझे कुछ कहे बिना कमा कर खिला रही है। अब तो उसकी बेटी भी तैयार हो गई है कमाई के लिए, और अब घर से ज्यादा दूर गई तो कोई कहीं उसे पहचान ना ले, या उसे पुरानी बातें याद आ गई तो। पता नहीं लड्डू का घर में मन लग रहा होगा भी या नहीं। उसकी मम्मी का फोन भी नहीं आया ना। एक काम करता हूं, घर ही वापस जाता हूं, यही ठीक रहेगा। पिछले कुछ सालों से जिंदगी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसों बाद किसी खुशी ने मेरे दिल पे दस्तक दी है।
आप ठीक हैं? आप यहाँ? जी वो हम यहाँ पे आप यहाँ क्यों आई हैं? वो भी अचानक से? अब आपको क्या चाहिए? वो आपके घर में से किसी का मैसेज आया था हमें कि हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? हाँ। ये राधिका ही है ना, या उसकी कोई हमशक्ल? आप सिर्फ लड्डू को लेने आई हैं? हाँ, आप प्लीज जरा जल्दी बुला दीजिए उसे, हमें घर जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। अजीब सा बर्ताव लग रहा है इसका, शायद ये इस घर में रहना ही नहीं चाहती। क्या पता कोई दूसरा घर बसा लिया हो। मम्मी! लड्डू, अब ठीक हो ना? हमने आपसे कहा था ना कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। इतना परेशान हो गए थे हम आपके लिए। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं और ये उनका ही घर है जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये गाड़ी को क्या हो गया अचानक से? अब सीरियसली? यार सिर्फ 2 मिनट दूर है घर यहाँ से, और गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पर वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए और उन्हें आने में देर होगी। अब जी हमें भी देरी हो रही है, हम जाते हैं, बाद में मिलेंगे। जी कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ रागनी, तुम इस वक्त दरवाजे के पास क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं मम्मी जी, वो लड्डू की मम्मी आई थी उन्हें लेने। चलो अच्छा है, वो लड़की कम से कम हमारे घर से चली गई। वैसे हमने तुमसे फल धोने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं धोए। सारे फल हॉल में बिखरे हुए पड़े हैं। अब एक काम करो, सारे फलों को उठा के धो लो और साफ करके परात में सजा लो। आज बहुत ही शुभ दिन है, अभी थोड़ी देर में हम लोगों को मंदिर जाना है। आज माता पार्वती भोलेनाथ जी के साथ मंदिर में विराजमान होने वाली। जी मम्मी जी, हम सब कुछ तैयार कर देते हैं। ठीक है। मैं यकीन नहीं हो रहा कि राधिका इतने सालों बाद इस घर में वापस लौटी और उसने एक बार भी दिव्यम जी के बारे में नहीं पूछा, कुछ कहा। आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दूसरी शादी कर ली और अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो जो भी है, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारे बसे बसाए संसार में अब हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तो कोई रिक्शा ही नहीं आ रही। बेटा चलो आगे चल के देखते हैं।
लड्डू की मम्मी लड्डू को अपने साथ ले गई? जी अभी कुछ देर पहले ही लेकर चली गई। जो उसकी मम्मी से बात करनी थी, बताना था कि कैसे लड्डू की दादी ने उसको बाहर धूप में बांध के रखा हुआ था। मेरे पास उसका फोन नंबर है ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। हे भगवान, इन्हें नहीं पता कि लड्डू की मम्मी कोई और नहीं बल्कि राधिका है, और हम कभी पता लगने भी नहीं देंगे। अब रुकिए दिव्यम जी। क्या हुआ रागिनी? दिव्यम जी वो क्या है, लड्डू की मम्मी नहीं चाहती है कि दोबारा आप लड्डू से मिले। क्या? जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आइंदा उसके आसपास दिखे ना तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। कमाल करोगे। यहाँ मैं उन्हीं की बेटी की मदद करना चाहता हूँ और मुझे धमकी दे रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। जी देखिए ना, लाई का जमाना ही नहीं रहा है दिव्यम जी। खैर किसी की घरेलू जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, है ना। आप ये सब छोड़िए और जाके तैयार हो जाइए। माँ जी ने कहा है हम सबको साथ में मंदिर जाना है। अगर इनको ये पता चल गया कि राधिका जिंदा है तो पता नहीं क्या होगा। पता है मम्मी, आज अंकल जी ने मुझे दादी की डांट से बचाया। दादी ने आपको डांटा? हाँ, मैं स्कूल चली गई थी ना, इसलिए। अंकल जी भी कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, अगर पापा होते तो वो भी मुझे स्कूल जाने देते ना? मम्मी, आप हमेशा पापा के नाम पे इतना चुप क्यों हो जाती हो और कभी मुझे उनसे बात भी नहीं कराती? हम आपको क्या बताएं लड्डू, माँ जी ने जो हमें बताया है बस वही बातें हमें याद है कि हमारे पति यानी आपके पापा विदेश में काम करते हैं, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। मम्मी, भैया ये इतनी भीड़ क्यों है, कोई त्योहार है क्या आज? दरअसल बहन जी बात ऐसी है कि यहाँ के पुराने मंदिर में ना आज से 5 साल पहले माता पार्वती जी की मूर्ति खंडित हो गई थी, तो तब यहाँ के लोगों ने माता जी की मूर्ति को हटा दिया था और फिर से आज सालों बाद माता जी की मूर्ति को भोले बाबा के साथ विराजमान किया जा रहा है। बस उन्हीं के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। मम्मी हम भी मंदिर चले, हम भी भोलेनाथ को उनकी पार्वती से मिलते हुए देखे। हाँ लड्डू बेटा, बिल्कुल, ऐसे दर्शन मिलना तो सौभाग्य की बात होती है। जब लोग इतनी दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो हम मंदिर के पास ही रहते हैं, हम भी जाते हैं दर्शन करने। भैया हम यहीं उतरेंगे। ठीक। पार्वती मैया की हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन हमारी बात को ध्यान से सुने। आज का दिन बहुत ही पावन और मंगलमय दिन है। आज के दिन हम भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी को इसलिए स्थापित कर रहे हैं क्योंकि कई अनगिनत वर्षों के बाद आज वही नक्षत्र बने हैं जिन नक्षत्रों में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ। पार्वती मात की, पार्वती मात की, हर हर महादेव।
जब सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया था तब भगवान शिव जी बहुत व्याकुल हो गए थे, क्योंकि अर्धनारीश्वर का आधा अंग उनसे छिन गया था। उन्होंने अपनी सती को पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा किए और वहीं दूसरी ओर माता सती ने भी माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। मम्मी फिर क्या हुआ? पार्वती जी और शिव जी कैसे मिले? पंडित जी बता रहे हैं ना, चुपचाप बात सुनो। आज हम उन्हीं पार्वती मैया की स्थापना करने जा रहे हैं। बोलो पार्वती मैया की, पार्वती मात की, हर हर महादेव। पार्वती मात की, पार्वती मात की, हर हर महादेव। बोलो पार्वती मात की, पार्वती मात की, हर हर महादेव। हर हर। सोनू बहुत भीड़ है मंदिर में बेटा, चोट लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हो बेटा, पापा डांटेंगे। नारियल कहाँ चला गया? माँ जी आपका नाम। पार्वती मात की, पार्वती मात की, हर हर महादेव। वो आवाज नहीं सोचा था। तुम्हें क्या सोच रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दादी चलो ना। हाँ सोनू। जिस घड़ी का आप समस्त भक्तजनों को बेसब्री से इंतजार था, आज वह पावन शुभ घड़ी आ चुकी है। अब हम आप सबको माता पार्वती के दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिव्यम जी, कितना भव्य माहौल है ना, सब कुछ कितना सुंदर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबको ये सुनहरा दर्शन प्राप्त हुआ। मम्मी मैं भोलेनाथ जी और पार्वती माँ को चढ़ाने के लिए फूल ले आऊं? अच्छा ठीक है बेटा, मंदिर के बाहर से ही फूल लेकर आना, पर ज्यादा दूर मत जाना। ये लो। बहुत वर्षों के बाद नक्षत्र का वही योग आया है जिस नक्षत्र में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए वर्षों तप किया और वहीं भगवान शिव जी ने भी अपनी सती को पाने के लिए वर्षों ध्यान किया। आज हम सब इस अवसर के साक्षी हैं।
इसलिए आज हम सभी धन्य हैं। बोलो पार्वती मैया की हर हर महादेव। माता पार्वती के कठिन तप से भगवान शिव जी का ध्यान टूटा और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष माता पार्वती को पाया। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। पार्वती मैया भगवान शिव के सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी, लेकिन किसी और रूप में। अब सारे देवता गणों के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या भगवान शिव अपनी शक्ति जान पाएंगे? राधिका ये राधिका इस मंदिर में क्या कर रही है? भगवान शिव और माता पार्वती का प्यार इतना गहरा था कि बदले हुए रूप के बावजूद भी भगवान शिव जी माता पार्वती को पहचान। इसी बात पर आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रेम से बोलो हर हर महादेव। माँ जी परेशान हो रही होंगी, इतनी देर हो गई है, हमें वापस जाना होगा। राधिका ये तो वही आवाज है। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। घर जाने में बहुत देरी हो रही है। लड्डू बाहर ही फूल ले रही होगी, हम वहीं से जाके ले लेते हैं उसे। अब दिव्यम जी कहाँ जा रहे हैं आप? रागिनी, मेरी राधिका वो यही कहीं है, मैंने देखा उसे। दिव्यम जी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका जी तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। मैंने कहा ना, मैंने उसे देखा, वो यही कहीं। रागिनी, वो देखो, मेरी राधिका। हाँ दिव्यम जी, वहाँ कोई नहीं है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे नहीं दिखाई दे रही? वो देखो, वो रही मेरी राधिका। क्या हो गया दिव्यम जी? वहाँ कोई नहीं है, होती तो दिखती ना।
ऐसे कैसे कोई नहीं है जाके? दिव्यम जी, आपको गलतफहमी हो गई है, वहाँ कोई नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ ना वहाँ मेरी राधिका ही है। ये इतनी बड़ी बला हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो राधिका यहाँ है तो कहीं लड्डू भी यही ना हो। हमें देखना होगा। दिव्यम जी, होश में आइए दिव्यम जी, वहाँ कोई नहीं है। लड्डू बेटा बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे जाने दो राधिका।